हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इफ़ एल्स इफ़ की। क्योंकि हमने दो जो ऑपरेटर्स थे वो हमने पढ़ लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ़ हमने कर लिया है, इफ़ एल्स कर लिया है। अब बात करते हैं इफ़ एल्स इफ़ की। ठीक है, इफ़ एल्स इफ़ क्या होता है कि जैसे कि हमारा कोड आप देख सकते हो कि मैंने अगर चेक किया कि num2 जो है वो num3 से बड़ा है, तो अगर ये कंडीशन सही है तो ठीक है। लेकिन अगर मुझे फर्दर एक बार फिर से चेक करना है कि अगर अगर जैसे कि मैं आपको शो करके दिखाता हूँ पहले। एल्स इफ कि जो मेरा num2 है, num2 इज़ ग्रेटर देन num1, तो मेरे को क्या प्रिंट करना है कि num2 इज़ ग्रेटेस्ट अमंग ऑल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैंने दो कंडीशन चेक की। सबसे पहले तो कि अगर num2 num3 से बड़ा है तो ये आउटपुट हो जाना चाहिए। अगर इन केस ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो फिर वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा कि अगर num1 जो है ये कंडीशन चेक करेगा कि ये फुलफ़िल हो रही है कि नहीं। अगर ये भी नहीं हो रही है तो मैं एक कंडीशन और दे सकता हूँ। मल्टीपल आप कितने भी एल्स इफ लगा सकते हो और उसके अंदर हम लोग कितना भी कोड लिख सकते हैं जितना आपको चाहिए। और लास्ट में हम क्या एक डिफ़ॉल्ट दे देते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, num1 दे दिया, num2 दे दिया, num3 दे दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैच किया कि num1 जो है वो बड़ा है num2 से या नहीं। ठीक है, तो आपको पता है कि कंडीशन मैच नहीं होगी क्योंकि num2 जो है वो बड़ा है num1 से, num1 छोटा है, तो ये कंडीशन मैच नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि num1 इज़ ग्रेटर दैन num2। ठीक है, फिर अगर ये कंडीशन चेक करके बोलता है कि कंडीशन गलत है तो वो अगली कंडीशन चेक करेगा। अगली कंडीशन में चेक क्या करेगा कि क्या num1 num3 से बड़ा है, तो वो देखेगा कि 5 जो है वो 20 से भी छोटा है, तो ये तो कंडीशन फिर से गलत हो गई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि num1 जो है वो ग्रेटर दैन num3। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, एक बार फिर से चेक करेंगे एल्स इफ के अंदर कि क्या num1 जो है वो बड़ा है या छोटा है किससे, num2 से। तो ये कंडीशन हमें पता है कि सही हो जाएगी क्योंकि num1 जो है वो छोटा है। तो मैं system.out.println लिखूँगा और इसके अंदर मैं चेक करूँगा तो मैं प्रिंट करा दूँगा कि num1 जो है इज़ स्मॉलर देन num2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं। एल्स में क्या होता है कि अगर कुछ भी ना हो तो हम लोग क्या प्रिंट कराएं, एक डिफ़ॉल्ट जो हमें मतलब आउटपुट अपना देना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ कि num1 इज़ द स्मॉलेस्ट, num1 इज़ द स्मॉलेस्ट। तो ये देखो जो मैं आउटपुट करा रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं है आपको। मेन चीज़ है आप लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है कि देखो इस फाइल को पहले कंपाइल करते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो देखो कंपाइल मैंने कर दिया, एरर कोई आया नहीं है। एक बार क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल ताकि आपको क्लियरली दिखे। फाइल को देखो मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने पे कोई एरर नहीं आ रहा है। अब देखो समझो क्या चीज़ है ये कि num1 और num2 इन दोनों को कंपेयर कर रहा है। 5 जो है 25 से बड़ा है क्या, तो नहीं है, तो पहली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो ये अगली बार में चेक करेगा कि num1 जो है num3 से बड़ा है, मतलब 5 जो है वो 20 से बड़ा है। बोलेगा नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो फिर वो अगली कंडीशन चेक करेगा क्या num1 num2 से बड़ा है, मतलब कि छोटा है। तो num1 कितना है, 5 25 से छोटा है, हाँ ये तो छोटा है। तो ये कंडीशन जो है हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो आउटपुट में जो आएगा वो आएगा num1 इज़ स्मॉलर देन num2। तो मैं एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि क्या आउटपुट आता है। तो देखो यह है num1 इज़ स्मॉलर देन num2, ये वाली कंडीशन जो है मेरी फुलफिल हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग एल्स इफ का यूज़ करते हैं। अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है एक ही तरीके से तो हम लोग एल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एक आउटपुट और आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे सपोज़ करो num2 लिख लेता हूँ, तो num2 इज़ स्मॉलर देन num3, तो आपको पता है कि num2 तो बड़ा है, तो ये कंडीशन भी मैच नहीं होगी। तो तीनों कंडीशन फॉल्स हो रही हैं। तो वो क्या करेगा कि एल्स के अंदर जो आउटपुट है वो प्रिंट कराएगा। तो मैं इस कोड को सेव कर देता हूँ। सेव करके फिर से इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके फिर से एग्जीक्यूट करते हैं कोड को। आप देखो क्या है, num1 इज़ द स्मॉलेस्ट, तो ये लास्ट वाला आउटपुट दिया उसने। तो इस तरीके से हम लोग क्या है मल्टीपल एल्स इफ का यूज़ करके अपना जो कोड है उसको एफिशिएंट बना सकते हैं। तो जैसे कि लूप्स का यूज़ यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, स्विच पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए मेरी। ठीक है।